नमस्कार। आज बात करते हैं हिस्टोरिकल नावल यानी कि ऐतिहासिक उपन्यास की। हिस्टोरिकल नावल इज़ अ नावल यानी ऐतिहासिक उपन्यास एक ऐसा उपन्यास होता है दैट डेपिक्ट्स जो कि वर्णन करता है एक्शन, एक एक्शन का या कहानी का ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड। ड्यूरिंग माने दौरान, एक पर्टिकुलर एक ख़ास हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक अवधि का। बिफोर द नॉवल इज़ एक्चुअली रिटर्न, बिफोर मीन्स पहले, द नॉवल जो उपन्यास है इज़ एक्चुअली रिटन वास्तव में लिखा गया है, यानी जो उपन्यास है जिस वक्त लिखा गया है उससे पहले का जो पीरियड है, कोई हिस्टोरिकल पीरियड, उसको दर्शाता है, उसका वर्णन करता है। एज द एक्शन बिलोंग्स टू द पास्ट, एज जैसा कि द एक्शन जो कहानी है बिलोंग्स टू द पास्ट यानी अतीत से संबंध रखती है। इट मे बी, ये हो सकता है, अ जनरेशन एक पीढ़ी पुराना, या फिर और सेंचुरीज बिफोर या फिर शताब्दियों पीछे का, पहले का। द नरेशन में भी जो वर्णन है वो हो सकता है इन द पास्ट टेंस यानी भूतकाल में। द सब्सटेंस इन द नरेशन, सब्सटेंस यानी कि विषय वस्तु, इन द नरेशन वर्णन में, एनकम्पासेस उसमें शामिल होता है, बोथ दोनों, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, पब्लिक यानी कि आम जनता का, एज वेल एज मतलब के साथ ही, प्राइवेट माने व्यक्तिगत, इवेंट्स यानी कि घटनाएं, तो उसमें पब्लिक इंसिडेंट हो सकती हैं या प्राइवेट इंसिडेंट्स हो सकती हैं, किसी एक व्यक्ति से संबंधित घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए अकबर के बारे में कोई उपन्यास लिखा जाए, या फिर किसी पब्लिक घटना जैसे कि मान लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा जाए या रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा जाए, तो वो पब्लिक इंसिडेंट है। इट्स सेटिंग conveys the spirit, manners and local conditions. इट्स सेटिंग यानी कि इसका जो वातावरण होता है, कन्वेज मीन्स दिखाता है, द स्पिरिट माने भावना, मैनर्स माने तौर तरीके, एंड लोकल कंडीशंस यानी लोकल होता है स्थानीय, कंडीशंस मीन्स उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थीं, ऑफ द पास्ट यानी अतीत की, विद रियलिस्टिक डिटेल्स वास्तविक वर्णन के अनुसार। डिटेल होती हैं यानी जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो डिटेल्स कहलाती हैं, तो उस वक्त की जो वास्तविक घटनाएं हैं उनका वर्णन इसमें होता है। द सेंट्रल कैरेक्टर जो मुख्य किरदार होता है, इज़ आइदर एन एक्चुअल फिगर, वो या तो एक वास्तविक व्यक्ति होता है, फ्रॉम द हिस्टोरिकल पास्ट यानी ऐतिहासिक अतीत से, और या फिर एन इमेजिनरी फिगर एक काल्पनिक व्यक्ति होता है, हु शेयर्स हिज लॉट, हु शेयर्स यानी जो भागीदार होता है, हिज लॉट अपने भाग्य का यानी जिसका भाग्य भागीदार होता है, विद एक्चुअल हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं से। अब फॉर एग्जांपल आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, तो टाइटैनिक जहाज़ था वो डूबा था, ये एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन उसमें जो हीरो हीरोइन दिखाए गए हैं, जो विलेन दिखाया गया है, ये काल्पनिक हैं, है ना। तो कभी ऐसा होता है कि वास्तविक जो पात्र हैं वो ले लिए जाते हैं, कभी कभी इमेजिनरी कैरेक्टर्स भी ले लिए जाते हैं, तो घटनाएं उसमें इमेजिनरी भी दिखाई जा सकती हैं। फिर सच अ नॉवल, ऐसा उपन्यास, एग्जिबिट्स दिखाता है, द अफेयर्स मीन्स मामले, बिटवीन पर्सनल फॉर्च्यून्स यानी जो व्यक्तिगत भाग्य हैं उनके, एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स और सामाजिक संघर्षों के। स्कॉट्स वेवरले, स्कॉट का ये जो उपन्यास है वेवरले 1814 में जो पब्लिश हुआ। सेट द बिगिनिंग फॉर सच अ जॉनरा, सेट द बिगिनिंग यानी उसने शुरुआत की, फॉर सच अ जॉनरा इस प्रकार के रचनाओं के लिए, इस प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के लिए। तो ये आपको इनके नाम याद रखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि वेवरले किस टाइप का नॉवल है। फिर सर वॉल्टर स्कॉट एंड जेम्स फेनीमोर कूपर आर टू फेमस हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट, तो ये दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। अदर एग्जाम्पल्स आर, और कुछ उदाहरण हैं, विक्टर ह्यूगोज नोट्र डेम डी पेरिस, विक्टर ह्यूगो का ये उपन्यास है जो कि 1831 में पब्लिश हुआ। फ्लावर्स सालाम्बो,
ये फ्लॉबर्ट का सैलम्बो, ये 1862 में पब्लिश हुआ। टॉल्स्टॉयस वॉर एंड पीस, इससे तो आप ज़रूर परिचित होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है टॉल्स्टॉय का ये उपन्यास वॉर एंड पीस। ये 1863 से 69 के बीच में ये पब्लिश हुआ। 1863 से लेके 69 के बीच में ये पब्लिश हुआ। तो इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखनी है चीज़, एक तो सर वॉल्टर स्कॉट पे अक्सर क्वेश्चन आता है कि वो किस टाइप के नॉवेल्स लिखते हैं, तो ये आपको याद रहेगा ही कि वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते हैं। वॉर एंड पीस ये बहुत ज़्यादा फेमस हिस्टोरिकल नॉवेल है, ये आपको याद रखना है। एक और बात जो यहाँ इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आप उसको नोट कर लीजिए कि बहुत सारे जो गोथिक नॉवेल्स हैं, गोथिक नॉवेल पे मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी, या तो आज ही करूँगी, जल्दी करूँगी लेकिन, तो गोथिक नॉवेल्स भी हिस्टोरिकल नॉवेल्स में शामिल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये जो नॉवेल्स हैं ये मेडिवल पीरियड में सेट हैं सारे। हालांकि जो गॉथिक नॉवेल है वो अपना एक अलग टाइप है, उसमें बहुत सारे भूत प्रेत हॉरर स्टोरीज होती हैं, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो मेडिवल एज है, तो उनको भी हिस्टोरिकल नॉवेल में शामिल करते हैं। तो ये 2-3 फैक्ट्स आप ज़रूर याद रखें हिस्टोरिकल नॉवेल के बारे में। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं गॉथिक नॉवेल के बारे में बात करूंगी। पिकारेस्क नॉवेल के बारे में मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और इसी के साथ धन्यवाद।